आइए हमारे भाई के साथ प्रभु वचन में जाएंगे। आइए हम, अगर हो सके तो आप अपने कैमरे खोल लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर हो सके। Your cameras will be really grateful. I really like it. खाली बात करते अच्छा नहीं लगता। Doesn't feel good to be talking to a blank screen. आपके मुस्कुराते चेहरे बहुत हिम्मत देते हैं। Really, your smiling faces give me a lot of encouragement. हाँ, देखिए बाइबल को समझने के लिए दो चीजें एक बहुत जरूरी होती हैं, एक देश और देश काल। मैं बोल रहा हूँ, अभी समझाता हूँ क्या होते हैं। To understand the Bible, it's very important to understand the cultural context and the time. देखिए, उस देश के बारे में कुछ जानना होता है और उस समय के बारे में भी जानना होता है। To know something about the land or the lay of the land of the time and about the time itself. क्योंकि भाषाएं बदलती रहती हैं, भाषाओं मिक्स होते रहते हैं, रीति रिवाज बदलते हैं। Rituals, customs, languages, they keep on changing. और देश काल में बहुत कुछ बदल जाता है और फिर हम उसके सही अर्थ को नहीं समझ पाते। And many things change over the national life of a nation, and the many things that we're not able to understand today's time. जब हम सही अर्थ समझते हैं तो हम बहुत प्रभावित होते हैं। When we hear the real understanding, get the real understanding, we're really impacted by that message. हाँ, और प्रभावित होने से परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित तो सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही करती है। But we are able to transform, but the Holy Spirit not transform, but not reform, but the Holy Spirit transforms. हाँ, प्रभावित तो ही करती है, हमारे लिए बाइबल बड़ी रुचिकर बन जाती है, आनंद रूखी नहीं रहती। And the influence is the Bible becomes a living and interesting book for us, not a dry book. सही अर्थ समझने से परमेश्वर का दर्शन मिलता है और वो परिवर्तन लाता है। By understanding the right meaning, we get a vision of God's word, and it brings deep understanding in our lives. हाँ, मैं आपके सामने कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आपका दिमाग बिना शब्द बोले उन शब्दों को समझ लेगा। I am saying a few words in front of you, and your mind will understand the meaning without me trying to explain them. यार दे इसके दे मिला के दे, पांचों छप जाए। Oh, give him a tight one. All 5 fingers will be printed on his face. मैंने फिंगर नहीं बोला भाई जी। All 5 on his face. ना मैंने चाटा बोला। Neither did I cause. Neither did I say ना मैंने गाल बोला। मैंने ये नहीं बोला इसके मुंह पर चाटा दे गाल पर ताकि पांचों उंगली छप जाए। मैंने नहीं बोला, मैंने तो बोला मार इसके पांचों। I did not define it by saying give him a tight slap on his face at all. मगर ना उंगली बोला, ना थप्पड़ बोला, ना मैंने गाल पे बोला, तो आपके दिमाग ने खुद समझ लिया उस भाषा को। Neither did I say the cheek, nor fingers, nor slap, but you easily understood when I said it in Hindi. क्योंकि आप इस इलाके के रहने वाले। Because you belong to this region. मगर दूसरी जगह का आदमी इस भाषा को नहीं समझ पाएगा। But a man from another place will not understand this language. हाँ, अब मगर एक काल भी होता है, एक समय काल होता है, देश काल बोलते हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। But to understand about the national time of a nation also is important. जैसे जो पुराने नियम का समय था वो नए नियम का नहीं समय था, जो न्यायों का समय था वो फिर आखिर में आकर वो समय नहीं था, मतलब तो बहुत समय के साथ बहुत चीजें और सब कुछ बदलता रहता था। And with time many things keep on changing. आज से मान लीजिए 200 या 150 साल पहले कांग्रेस नहीं थी। For example, to 150 years back there was no Congress party. अगर मैं ये बात जो आप कहने जा रहा हूँ, अगर मैं आपसे उससे कहता तो 150-200 साल वाले नहीं समझ पाते। If I had said what I'm going to say now to you, had said 150 years, 200 years back, those people would not have understood. हाँ, मार यार, मार इसके मार। Hit him. हाँ, और इसके छपा दे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इसके मुंह पे छपा। And impress the Congress election symbol on his face. हाँ, आप समझ गए। Now you understood. मगर 200 साल पहले या 150 साल पहले नहीं समझ पाएगा ये क्या क्या। But 200 years, 150 years back, you would not have understood. हाँ, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम उस
समय काल में जाएंगे और ताकि इन बातों को आसानी से समझ सके। So we will go into that time period to understand the story clearly. आज की कहानी एली की कहानी है जो मुझे बहुत डराती है। Today's story is Eli's story that scares me also. हाँ, उसका अंत क्या हुआ ये भी मुझे बहुत डराता। And what was his end? It also scares me very much. हाँ, भाई आपकी आवाज बहुत धीमी क्यों हो रही पड़ रही है? And can you hear me now? हाँ, जरा थोड़ा तेज होता अच्छा था। अच्छा, तो वो अपने जीवन में कुछ छिपे हुए पापों को बर्दाश्त करता रहा। And he kept on allowing some sins in his life. हाँ, वो मतलब उनको सहता मतलब बर्दाश्त करता रहा अपने बनाए। He kept on tolerating some sins in his life. और जब ऐसा होता है तो जो साउल का अंत होता है, जो उसका अंत हुआ, जो सुलेमान का अंत हुआ, अब्शलोम का अंत हुआ, और वही अंत एली का भी हुआ। So the end that happened to Saul's life, that happened to Solomon's life, happened to Eli's life also. अब्शलोम का भी यही अंत। And that was the end of Absalom's life also. और अपने बाद एक बड़ी शर्मनाक गवाही छोड़कर गए। And they left behind a very shameful testimony. ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बेवकूफी का खेल खेल जाते हैं और वो there are some sportsmen who play the game of fools. और वो सारी उम्र उन्हें तड़पाता है, यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। And they think troubles them throughout their lifetime. Why did I do like that? हाँ, प्रभु की एक बात है, प्रभु अपने हर एक हीरो के जो उसका हीरो है, उस मतलब बाइबल का हीरो है, उनको शर्मनाक हारों को छिपाता नहीं है बल्कि प्रकट करता है। Now, one amazing thing about the Bible is that the Lord never hides the failures and sins of his heroes, but in fact exposes them. उनको दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे सिखाने के लिए, मुझे सिखाने but to teach me कि काश तेरा अंत ऐसा ना हो। That hope that you don't have an end like this. देखिए, अगर मैं उन पाप के साथ जीता रहा, if I keep on living with those sins, तो मेरा भी अंत एक बड़ी शर्मनाक मौत के साथ, then my end also will be a shameful end. अब अभी एक किताब निकली है, नास्तिकता में आत्मिकता। Now a book has recently come out, fear of God in atheism. नहीं यार, नास्तिकता एथीज्म में, spiritualism. Fear of spiritualism in atheism. नास्तिकता में आत्मिकता। Yeah, spiritualism in atheism. हाँ, तो मगर मैं आप बताऊंगा कि आत्मिकता में नास्तिकता कैसे कर। But I today explain to you how there can be atheism in spiritualism. हाँ, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये परमेश्वर को नहीं मानते। Atheism in spirituality. These educated people, those who don't believe in God, विद्वान है, वैज्ञानिक हैं, ये डॉक्टर हैं, they are very educated doctors or scientists. हाँ, इनके घर के बाहर जो गेट है उसमें जाइए तो एक तख्ती लटकी मिलेगी जो इनके नाम के आगे भी डिग्री लगी होगी और पीछे भी 3-4 डिग्री चिपकी होगी। And when you go to their houses and you see the nameplate, there's a title in front of their name and several degrees after their name. हाँ, और मगर जब इनके घर के दरवाजे पे जाओगे, but when you go to the door of their house, हाँ, ये परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, they don't believe in God. और जैसे गेट से बाहर इनके दरवाजे अंदर गेट पे जाएंगे, घर के दरवाजे पे जाएंगे, as soon as you reach the door of their house, तो नींबू और 2-3 मिर्चें टंगी हुई दिखाई देंगी। You will see a lemon and few chilies hanging there. ये परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, नींबू और मिर्चा। They don't believe in God, but they believe in lemons and chili. हाँ, ये नास्तिकता में आत्मिकता है बेटी। This is spirituality in atheism. हाँ, यूं क्या वो नींबू मिर्चा जो हरी मिर्चा जो है वो प्रभु बड़ी हरियाली घर को हरा भरा रखेगी। And that these lemons and chilies will keep the house flourishing. हाँ,
हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी बड़े पढ़े लिखे विद्वान और डॉक्टर, पीएचडी और पता नहीं क्या क्या, उनके घरों के आगे दरवाजों पे घोड़े की नाल चिपकी होती है, नहीं तो सलीब तो टांग ही लेते हैं। Not only in our country, but even in countries in other parts of the world, there are educated, highly educated people. They either hang a horseshoe or even a cross outside their homes. हाँ, यूनानी जो बड़ा भारी ग्रीक दार्शनिक था सुकरात, And Socrates was a very famous Greek philosopher, बहुत बड़ी प्रभावशाली मतलब था, बड़ा प्रभावशाली, very powerful philosopher. हाँ, दर्शन शास्त्र का मतलब है शास्त्रों का बड़ा दर्शन था उस पे। He had a deep knowledge of the books of the time. Very और ऊंचे philosophical man. आदर्शों की बात करता था, ऊंचे आदर्शों में जीने की बात। And he used to talk about living a life of high ideals. हाँ, मतलब दिखाता था कि मर जाऊंगा मगर मैं अपने आदर्श नहीं छोड़ूंगा। And used to show that I'll die but not give up on my ideals of living. वो आदर्श और मतलब आजादी की बहुत ऊंचाई दिखाता था कि मैं जीता हूँ। He showed that I live at the heights of idealism and freedom. और खुद पुरुषगामी था। And himself was a homosexual. अब ये बहुत अच्छे आदर्श की बात थी उसके जीवन में। Is this a good moral thing in his life, a good ideal in his life? हाँ, ये तो वो लोग थे जो नास्तिकता में आत्मिकता दिखाते थे। These are those people who show spirituality while being atheist. हाँ, मगर कुछ लोग अपनी आत्मिकता में नास्तिकता को जीते हैं। But there are some people who live like atheists while being spiritual. हाँ, नहीं भाई, वो दिखते आत्मिक है, दिखाते आत्मिक है, मगर कहीं अंदर नास्तिकता में जीते हैं। They show themselves to be spiritual, but there is atheism inside them. हाँ, ये एली उन दिनों की बात है जब इस्राएल में कोई राजा नहीं था। And this time of Eli was a time when there was no king in Israel. और न्याय भी नहीं था उस समय को। Nor a judge. और यही महायाजक जो था ये न्यायी था एली। And this high priest Eli, he was the judge. हाँ, अगर पहला शमूएल 3:1 में पढ़ते हैं, if you read 1 Samuel 3:1, हाँ, उन दिनों की दशा क्या थी? what was the condition of the time? और वो 1 Samuel 3:1. और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. हाँ, क्यों मिलता था दर्शन? Why was there a vision? महायाजक था। Because the high priest was there. हाँ, मगर इस बात को जरा आत्मिक तौर पे लेना, और पहला शमूएल 3 और 2 पढ़िए, इसके नीचे लिखा हुआ But understand it spiritually. If you read 1 Samuel chapter 3 verse 2, the next one. और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। हाँ, जो एली था उसकी आंखें धुंधली हो गई। Eli's eyes had become dim. हाँ, यहाँ लिखा है उसकी शारीरिक आंखें, मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक आंखों के लिए, जिसके कारण उस समय दर्शन नहीं मिलता। I hear it is written about his physical eyes, but I am talking about spiritual eyes which were dim, so there was lack of spiritual vision. हाँ, उसका आत्मिक दर्शन चला गया, वो विश्वासी था। He was a believer, but his spiritual vision was gone. हाँ, इसलिए दर्शन नहीं मिलता था, पूरी प्रजा को दर्शन नहीं मिलता। And because of that, the entire congregation was not getting any vision. हाँ, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें धुंधला गई थी। Because Eli's spiritual eyes had become dim. क्यों आंखें धुंधला गई थी? And why? हाँ, अगर आप पूरे इन 2 अध्यायों में पढ़ेंगे तो आप जहां भी एली को पढ़ेंगे देखेंगे, या तो वो लेटा हुआ मिलेगा या बैठा हुआ मिलेगा। In these 2 chapters, 1 Samuel 3 and 4, if you read it, either you'll find Eli lying down or sitting, और या सोता हुआ मिलेगा, or sleeping, या खाता हुआ मिलेगा, कबाब or eating. He had really fond of good food. गुड नहीं, कबाब भाई साहब, कबाब बिल्कुल अभी कबाब पड़ा हुआ लड़ जाते थे उसके कबाब के लिए, तो भाई जी बस पूछो मत।
And उसके नौकर अभी his servants would fight for the kebabs. अगर पढ़ना चाहो तो पहला सैमुएल और 4:18 पढ़ना भाई। You can read 1 Samuel 4:18. हाँ 2:15 भी पढ़ देना भाई। 2:15 On 1 Samuel 2:15. और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वो तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। हाँ क्योंकि पक्के हुए मांस का जो था वो कबाब नहीं बन सकता था भाई साहब। Because if you would boil the meat, you could not make kebabs out of that. हाँ तो कच्चा ही चाहिए होता है। So he needed the meat raw. और प्रभु के चढ़ाने से पहले याजक को चढ़ाना जरूरी है भाई साहब। And it is important to offer to the high priest before offering it to the Lord. क्योंकि अब वो प्रभु से पहले आ गया, खड़ा हो गया। Because now the high priest has superseded the Lord. हाँ जरा उसकी हालत देखो क्या हो गई। पहला सैमुएल 4:18 पढ़ते हैं, बहुत मोटा हो गया। 1 Samuel 4:18, if you read it, he had become very fat. 1 Samuel 4:18. क्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ का खाकर गिर पड़ा, और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसने तो इस्राएलियों उसे कबाब की चिंता होती थी, है सारी सल्तनत जाए भाड़ में, है कबाब होने चाहिए, बैठा होना चाहिए, सोता होना चाहिए, अब लेटा होना चाहिए, इससे ज्यादा उसे कोई चिंता नहीं। He had a great desire for these kebabs, these wonderful fried meats, not worried about the nest of the nation. He'd be found sitting or lying down or sleeping or resting. वो सोचता रहता था यार कबाब की खुशबू कैसी है, कबाब से कैसे रहे, फिर कबाब दिख कैसे रही है, और फिर खाने में क्या मजा आता। He would be wondering all the time these tasty meats and wonderful to taste and to eat and enjoy the flavor, the aroma. भाई सोच ही उसके मुंह में राल ला देती थी। Even the thought would make his mouth to water. अरे भाई अब ऐसा मत पूछ मालूम नहीं क्या। Don't wipe your face. We know your mouth is watering. अच्छा तो वो कह रहा है कि मगर इसी देखिए 120 साल का था मूसा और ये मेरे ख्याल में 98 साल का था शायद। Moses had been 120-year-old. Eli had been around 98. 94 or 95. अब मैं भी दिखा दूंगा, वर्ष दिखाऊंगा, मुझे वर्ष याद नहीं आ रही, मैं दिखा I'll show you the verse. हाँ मगर 120 साल का था मूसा था, वो पढ़िएगा डेट्रोनॉमी व्यवस्था 34 और 7 में। Now Moses was 120-year-old, but if you read Deuteronomy 34:7, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। Moses was 120 years old when he died. His eyes were not dim, nor his natural vigor diminished. हाँ फिर ये वो आदमी था जो बड़ी मेहनत के साथ जीता था। This was a man who was living a hard-working life. हाँ ये प्रभु के चरणों में भी बैठता था। इसका दर्शन पाकर इसका स्वरूप भी परमेश्वर के स्वरूप में बदल रहा था। Moses used to spend time at the feet of the Lord, and by doing so, he was turning into the likeness of Christ. हाँ उसके आंखें धुंधली नहीं हुई थी, ना आत्मिक आंखें धुंधली हुई। His spiritual nor natural eyes had been dimmed. हाँ इसलिए इस्राएल को रात में और दिन में लगातार परमेश्वर का उजाला प्राप्त होता रहता है। That is why Israel was getting the glorious revelation and vision of the Lord day and night. हाँ मगर एली के समय दर्शन नहीं मिलता था। But there was no vision at the time of Eli. हाँ ये विश्वासी था, He was a believer. हाँ इसकी आत्मिकता में कहीं ना कहीं नास्तिकपन पनप आया गया। In his spirituality, there was growing atheism. हाँ क्योंकि अब परमेश्वर से आगे ही अपने बेटों को रखने शुरू कर दिया। Because he started keeping his sons before the Lord. पहला सैमुएल 2:29 पढ़िएगा।
1 Samuel 2:29. इसलिए मेरे मेल बलि और अनबलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? हाँ, यू कैन, तू कर क्या रहा है यार? And he says, what are you doing? जो विश्वासी मेहनत नहीं करता, The believer who does not work hard, उसके पास दर्शन नहीं होते, फिर वो इधर उधर के आता है। he doesn't have vision, so he takes stories from here and there. हाँ प्रियो, अगर आप प्रभु के साथ बैठे हो If you spend time with the Lord, तो आपके पास दर्शन होगा, you will have a vision, और फिर वो दर्शन आप दूसरों को दे सकते, and you can share the vision with others. और जो दर्शन प्रभु देता है उसके अंदर जीवन होता है। And the vision the Lord gives, there is life in that. हाँ, जहाँ दर्शन नहीं होता उस मंडली में, उस घर में, उस इस जीवन नहीं होता। Where there is no vision, death works, क्योंकि वो आलसी हो गए, because they become lazy, वो स्वार्थी हो गए, become selfish. उनका प्रभु से पहले उनके परिवार और बच्चे आ गए। Their children, their families are more important than the Lord. हाँ, अपने परिवार का प्रेम परमेश्वर के प्रेम के आगे रख दिया उन्होंने। They keep the love of their family before the love for Lord. हाँ, और उसने अपने बच्चों को कैसा कर दिया, पढ़िएगा पहला शमूएल 2:12 और से 12 से मैं 22 तक तो नहीं पढ़ सकता, 12 और 22 पढ़िएगा। If you read 1 Samuel 2:12 and verse 22, 1 Samuel 2:12. हाँ, पूरा पढ़ना। हाँ, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और 22, और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकुन भी करते हैं। आइए एक प्रार्थना कर ले। जो Shall we pray? प्रभु इस वचन पे आशीष दे। O Lord, bless this word. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा कर। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6. बोलते हियाव दे, पुकारने का शब्द दे। Give boldness to speak and a voice to cry out. पवित्र आत्मा में ही सामर्थ है कुछ करने की। Oh Lord, only Holy Spirit has a part to do anything at all. इसलिए प्रभु आप पूरा कंट्रोल लें, So Lord, take full control. और प्रभु आपकी महिमा देख सके। And Lord, we will see your glory this evening. धुंधलाए हुए दर्शन प्रभु स्पष्ट हो जाए। Lord, dim visions may once again become clear. प्रभु दया कर। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. Amen. हाँ, देखिए ये खतरा मेरे लिए भी उतना ही है। मैं कई दफा पाप में गिरा हूँ, ये कोई This झूठी बात danger नहीं है। is there for me equally. I have also tripped in sin many times. This is not फिर a उठाऊं, lie. फिर गिराऊं, फिर उठाऊं, फिर I उठाऊं। have risen up again, fallen again and again. हाँ, यहाँ पर ये जो क्या नाम है, एली जो था, Here, Eli, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी वो नहीं थी कि इसका जो शरीर का प्रेम था, शारीरिक प्रेम था, he did not have the courage that his fleshly or physical love. इसने परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख दिया। He kept the word of God on one side. वचन के अनुसार इसके लड़कों को, पहले वो विश्वासी नहीं थे तो मंदिर में सेवा के लायक नहीं है। First of all, when his sons are not believers, they are not worthy to serve in the temple. कई बार कई मंडलियों में क्या होता है, जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं होते, उनको खुश करने के लिए हम सेवा के लिए खड़ा कर देते। Many times what happens in some assemblies is those believers those people who are not born again, we put them up front in the ministry just to please them. हाँ, कहीं बुरा ना मान जाए भाई जी। That they may not feel bad. हाँ, प्रियो, होना क्या था कि इन्हें निकाल कर, ये याजक था, ये न्यायी था उस समय, बाहर निकाल कर इन लड़कों को पथराव करना चाहिए।
the thing that should have been that since he was the high priest, these sons should have been cast out and should have been stoned to death for adultery. ये मंदिर में क्या थे? मंदिर में व्यभिचार करते थे. They committed adultery in the temple. इनके अंदर जरा भी परमेश्वर का डर नहीं था. ये मंदिर में वो काम करते थे जिसको सोच कर डर लगे. They were not having any fear of God in their eyes. They did that in the temple. You will be scared to even think about it. हाँ, और मेरे ख्याल में 2:1 में लिखा है उसके ये बेटे जो थे लुच्चे थे. लुच्चे का मतलब, And it says in 1 Samuel chapter 2 and verse 1, the word used in Hindi is a very strong word, lucha, which means utterly debauched. नहीं, उसका मतलब है पूरा पुरुषगामी, सदोमी. Oh, right. Okay. The word lucha in Hindi actually means he's a homosexual. हाँ, और प्रियो पूरा समाज एक याजक के कारण नष्ट हो चुका था. And the entire society had been corrupted because of this one high priest loose standards. और ये 40 साल तक प्रभु से मौका देता रहा. उस समय भी ऐसी हालत में भी वो इस्राएल को प्यार करता था. And for 40 years, the Lord kept on giving Israel the opportunity. Even in that condition, the Lord loved them. हाँ, मौका देता रहा, बर्दाश्त करता रहा. Kept on giving them an opportunity, kept on loving them. हाँ, हर हफ्ते बात करता था उससे. The Lord would speak to them every week. मगर वो सारी लिमिट लाइन जो थी, सारी सीमाएं रेखा थे उन्हें पार करके. But they had crossed all the limit lines. हाँ, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर के वचन को. अरे कई विश्वासी जो होते हैं जब उनके लौंडे बदमाशी करते हैं तो रिश्वत दे के छुड़ा लाते हैं, रिश्वत दे के FRI बदलवा देते हैं. मैं उन्हें जानता हूँ. Eli did not have that standard. I know such believers, when their sons commit something, they are willing to give a bribe to let them go scot-free. हाँ, और फिर बाइबल लेके प्रचार करने खड़े. And then they hold the Bible and preach. हाँ, तो प्रियो उस समय में पूरी जो आत्मिकता जो वहां थी उसमें पूरी नास्तिकता पनप जग रही थी इस्राएल में, पूरी जगह. At that time, there was complete atheism growing within their spirituality. हाँ, और ये खतरा मेरे लिए भी है. बाहर कई बार मैं भी आया उनके खतरे. And this is a danger that I also face. I've also come into this situation so many times. सुलेमान को स्वर्गीय बुद्धि दी थी प्रभु ने, स्वर्गीय बुद्धि दी थी. Lord had given Solomon divine wisdom. और अंत में क्या गवाही छोड़ के गया? What did testimony he leave behind? सैमुएल को सामर्थ दी थी, क्या करके गया? Had given Samuel the power. What did he end up doing? जोनाथन को बड़ी ईमानदारी दी थी, क्या करके गया अपनी गवाही? मरा कैसे? He had given a lot of power to Saul. What did he do with it? He gave Jonathan a lot of favor. What did he do with it? How did he die? बड़ी ईमानदारी दी थी, उसको दिया था. He had given a lot of honesty to Jonathan. क्यों बर्बाद हो गया कि वो गलत आदमी के साथ जाकर खड़ा हुआ? Why was he ruined? Because he stood with the wrong man. क्यों खड़ा हुआ? उसका बाप था. And why did he stand with him? Because Saul was his father. हाँ, वो रिश्ते थे भाई, ये बहुत इमोशनल था भाई, पाला था, खाया था बहुत. These were human relationships, but he was very emotional because his father raised him up, loved him, cared for him. हाँ, वो एली क्यों बर्बाद हुआ कि वो अपने बेटों के साथ खड़ा हुआ? Why was Eli destroyed? Because of he stood with his sons. हाँ, क्यों पाप के साथ खड़ा होना, स्वार्थ के साथ खड़ा होना, पूरे परिवार को श्राप में धकेल देना है. When you stand with selfishness and sin, you put your whole family into curse. ये हमें प्रभु ने आजादी दी है, मगर इस आजादी को पाप करने की आजादी नहीं दी है. The Lord has given us freedom, but not the freedom that we can sin freely. हाँ, अगर आप पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ेंगे तो 6 अध्याय में 6 बार आया है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो. In 1 Corinthians chapter 6, it has come 6 times. Don't you know? Don't you know? Don't you know? अरे तुम जानते हो और फिर वही करते हो. You know, and still you do the same thing over and over again. और शीलो को पहली बार, वो तंबू था मगर प्रभु ने पहली बार बाइबल में शीलो को मंदिर कहा था.
And Shiloh was the tent of the Lord was there. The first time the Lord called Shiloh the temple. हाँ, मगर जब उसमें पाप आ गया But when sin came और वाचा का संदूक निकाल दिया गया वहां से, and the tent, the ark of the covenant was taken away from there, फिर कभी भी वाचा का संदूक शिलो में नहीं आया, कभी नहीं आया. then never again did the ark, the covenant, come back again to Shiloh. हाँ, जब उस मंदिर से प्रभु यीशु मसीह निकाल दिया गया, जो डाकू का अड्डा बन गया था, when the Lord Jesus was had been walked away from a place that had become the den of thieves, फिर वाचा का संदूक मसीह फिर उस पर कभी नहीं गया. then the ark of the covenant, that is our Lord Jesus Christ, never went back to the temple again. अब जो इस्राएली बनाएंगे उसमें भी नहीं जाएगा, उसमें मसीह नहीं जाएगा, मसीह विरोधी जाएगा. And now the temple that Israel is going to build, the Christ will not go there, but the Antichrist will sit there. और इस यरूशलेम के मंदिर से ही प्रभु ने वाचा का संदूक निकाल दिया. And the Lord removed the ark of the covenant from the temple of Jerusalem. वो जो मर्सी सीट थी, दया का जो जाएगा प्रभु यीशु मसीह, वो अब कभी इस मंदिर में, that throne of mercy would never be established in the temple again. हाँ, देखिए अब मैं कुछ थोड़ी सी बात आपकी तरफ. Now something that I want to tell you. हाँ, आपने जजेस जो होते हैं, हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनकी देखे होंगे, कोर्ट देखे होंगे. Now you would have seen the courts, the advocates where, हाँ, वहां पर एक हथौड़ा रखा होता है, and there is a hammer kept there. हाँ, मेज पे हथौड़ा रखा. The judges who are there wear a special garment, and there's a hammer that is kept on their table. हाँ, वो क्या दिखाता है? What does it indicate? भाई आपकी आवाज इतनी धीमी है कि मैं भी धीमा पड़ रहा. भाई JP, am I audible? भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है चांदी भाई की आवाज में, हमें मतलब एको आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, सब ठीक है मेरे पास. चलो आप जरा पास करके बात करो भाई. Okay. अच्छा, हाँ, तो उसके मेज पर एक हथौड़ा दिखाई देता है. वो हथौड़ा इस बात का चिन्ह है कि उसके पास अधिकार है. There is a hammer on the table that gives an identity that he has got authority. हाँ, अगर हम वहां जाते हैं, रोमियो 13 और 4 में लिखा है कि वो जो हाकिम है उसके पास तलवार व्यर्थ नहीं है. Romans 13:4 says, for the authority does not bear the sword in vain. हाँ, रोमन्स के जो जज होते थे वो तलवार नहीं लेके बैठते थे, नहीं, उनकी टेबल पे एक तलवार रखी होती थी, छोटी सी. The Roman judges did not have a sword, but there was a symbolic sword on their table, जो दिखाती थी वही जान लेने और का अधिकार है इसे. because that showed that he has the power, authority to take life. हाँ, उसके तलवार रखी होती थी. हमारे न्यायाधीशों के पास एक हथौड़ा रखा होता है मेज पर, वो दिखाता है कि इनके पास अधिकार है. Sword, and our judges have a sword on their table that shows that they have authority. हमारे प्रभु की मेज के पर लहू और रोटी दिखाई देती है. On our Lord's table there is the blood and the bread. हाँ, वहां पर दिखाई देती है, वो चिन्ह है कि भाई जी उसके पास तो न्याय है, इसके पास क्या है? क्षमा है और प्यार है. They have a symbolic sword to show judgment, but he has blood and bread to show mercy. हाँ, प्रभु की मेज पर क्या दिखाई देती है? वो रोटी है जो जीवन देती है. On the Lord's table there is the bread that gives life. हाँ, उसका लहू दिखाई देता है जो इस बात का चिन्ह है कि वो क्षमा देता है. And the blood that gives life, that forgiveness. हाँ, एली के पास, एली ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में खड़ा था. Eli was standing in the Old Testament. हाँ, वो क्षमा से बाहर निकल चुका था. It come out of forgiveness. मैं और आप नए नियम में खड़े. You and I are standing in the New Testament. हाँ, अभी हमारे पास क्षमा है. And we have forgiveness. हाँ, देखिए पुराने नियम में, in the Old Testament, थोड़ा सा मैं इधर हो रहा हूँ, डाइवर्ट हो रहा हूँ. I'm just diverting a little bit. हाँ, तो पुराने नियम में in the Old Testament, बलि पशु मारा जाता था और मरा हुआ
पशु वेदी पर अर्पण किया जाता था। The sacrificial animal was killed and the dead animal was then offered on the altar. ये व्यवस्था के अनुसार थी और व्यवस्था में मौत था, जीवन नहीं। That was according to the law, and the law had death, not life. हाँ, मगर नए नियम में जीवित को वेदी पर चढ़ाया जाता था। But in चढ़ाया the गया। New Testament, the living sacrifice was offered on the altar. हाँ, मरा हुआ मार के नहीं चढ़ाया गया। He didn't die and then he was sacrificed. हाँ, वो जीवित चढ़ाया गया। He was sacrificed while he was alive. उसमें जीवन था, उसमें जीवन देने की सामर्थ्य उस बलिदान। In him was life and the power to give life to others. कोई ऐसा छुपा पाप मेरे और आपके जीवन में पल रहा हो, Any hidden sin growing in your life, in my life. हाँ, तो प्रियो, अभी प्रभु की मेज के पास क्षमा है, दया है, प्यार है। Even today, the Lord's mercy has love and forgiveness and mercy. और आप आए उसके Lord's पास। table. हाँ, You've come to that table. हाँ, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। Now, if I go forward, हाँ, पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 4 और 1। 1 Corinthians 4:1. 1 Corinthians 4:1. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of mysteries of God. हाँ, देखिए, ये सेवक सब आ जाते हैं भाई जी, मगर सेवक अलग अलग उससे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। Now, servants, anybody is called a servant, but they are of different categories. हाँ, जैसे माली एक सेवक है, तो सेवक है मगर उसे माली कह रहे हैं। There is, for example, a gardener. He is a servant, but we call him a gardener. हाँ, वो उसकी सेवा बताती है, उसकी सेवा कहाँ है। Because by calling him a gardener, it tells us where his service is. हाँ, वो उसके लिए माली शब्द रखा गया। The word gardener is used for him. उस सेवक का नाम क्या रखा गया? माली। This servant is called a gardener. तो प्रभु ने एक दाख की बारी लगाई, उसकी दाख की बारी थी, माली जो था मालिक बन बैठा। फिर प्रभु ने क्या किया? So the Lord planted a vineyard and the gardener became the master. What did the Lord then do? हाँ, उससे बारी ले ली अपनी। He took away the vineyard from him. हाँ, चौकीदार क्या होता? सेवक है वो भी। Who is a security guard? He is also a servant. हाँ, मगर वो किस विशेष काम के लिए बताता है? But he is there for a special work. हाँ, उसे चौकसी रखनी है। He has to keep guard. हाँ, नहीं है तो गया वो, खत्म। If he doesn't do that, his job is gone. हाँ, अब देख सकते हैं, जैसे एक मुंशी है, वो भी For सेवक है। example, there is a clerk. He is also a servant. हाँ, प्रभु ने देखा एक मुंशी है, वो वफादार नहीं है, पैसे खा रहा है, इधर उधर कर रहा है। प्रभु ने कहा अब नहीं रहेगा। He's also a steward. So the Lord saw a steward who was eating from his master's money. The Lord said, "He will no longer be steward." हाँ, इनके नाम अलग अलग हैं। Names are different. हाँ, जैसे मंत्री भी सेवक होते हैं। Ministers are also servants. वो बात दूसरी है। That's a totally different thing. और मंत्रियों के ऊपर एक और सेवक होता है। And there is a greater minister over the ministers. हाँ, उसे प्रधान सेवक बोलते हैं। He is called the chief servant or the prime servant. हाँ, प्रधान सेवक बोलते हैं। The prime minister. हाँ, तो जो यहाँ पर जो 4:1 में सेवक का इस्तेमाल किया गया है, वो सेवक किया गया है जो जहाजों के नीचे स्तर में रहकर जो वो चलाते थे ना, वो Oars. चापू चलाते थे, उनको डायरेक्शन देता था। देखिए इस क्लिप को देखिए। So they are those servants mentioned here who were. ये जो हथौड़े मार रहा है ना, हथौड़े, आप इसकी तरफ देखिए, ये उन चापू चलाने वालों को चला रहा है। देखिए, The one who is throwing the hammer, he is making these slaves to row the boat. हाँ, अब रुक जाइए, मैं आगे चलता हूँ। If you stop here, we'll go forward. हाँ, देखिए ये जो यूं मार रहा था ना, ऐसे करके मार रहा था। The one who was hammering on the drum. हाँ, ये सेवक शब्द उसके लिए आया है यहाँ पर। This
word servant here has been used for this man. इसके हाथ में दो वो होते हैं, एक ऐसे चला ऐसे चला. He has these two things to beat the drum. हैमर, एक लकड़ी, It's वुडन like हैमर. the wooden hammers to beat the drum. तो इस तरफ के जो लोग चाबुक चलाते थे इस डायरेक्शन में चला, अगर वो दो मारेगा तो इधर वाले दो बार चलाएंगे. So the side on which he would hit the hammer, that people, the servants, the और oars इधर वाले on इस that हाथ की side would डायरेक्शन row. को मारेंगे. So and the one on the other side would row at the beat of the other hammer. तो वो बार बार मार रहा है, दोनों बराबर चला रहे. So as he beats the drums, they row the boat in accordance with that. हाँ, अगर मान लो उन्हें जहाज को मोड़ना है या एकदम शार्प में कट लाना है तो इधर वाले हाथ को रोक लेगा चाबुक को. So now ऊपर करेगा, ऊपर करेगा, वो चाबुक अपने वो चप्पू जो है वो ऊपर कर लेंगे पानी से. So when he has to turn the boat, he will raise the hammer on one side, indicating that they raise their oars and don't row it और इधर anymore. वाले को जोर से मारेगा. And he would beat the other one with the force. पूरा जहाज ऐसे घूम जाए. And the whole ship will turn. मैं पता नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया. True, very true. हाँ, तो वो कंट्रोल करता है. 1000 आदमियों का जहाज है, लकड़ी का बहुत बड़ा जहाज है. ऊपर एक रडार है जो घुमा सकता है, मगर अगर वो घुमा दिया गया तेजी के साथ तो तोड़ देगा, पानी की जो पावर है तोड़ देगा. So this man who's commanding by hammering is helping to row the boat. There is a rudder, but if you move it very fast, it'll break the boat or the ship. हाँ, अब देखिए जहां ये बैठा होता है, Now in the place where he's sitting, तो ऊपर नीचे होता है. ये ऊपर छत पे थोड़ा सा हिस्सा खुला होता है जिसमें लोहे की जाली फिट होती है. there is a skylight above on which there is a iron grill. हाँ, इसके ऊपर वहीं पर जहाज का कैप्टन खड़ा होता है. And above that is the ship's captain. वो बाहर देखता है, वो कहता है स्पीड, तो इतनी वो फिर स्पीड कर देता है. वो कह लेफ्ट, वो लेफ्ट. तो वो डायरेक्शन ऊपर वाले जो कैप्टन है जहाज का उससे पाता है और कन्वे कहाँ करता है यहाँ, और पूरा जहाज कंट्रोल होता है. That when the captain cries out speed, they speed it up. When it says left, they move it to the left, and so the whole ship is controlled like that. हाँ, तो कैप्टन चला रहा है, मगर एक आदमी है, एक सेवक है जो डायरेक्शन पा रहा है और उन सारे जो चलाने वालों को वो कन्वे कर रहा है. The captain is commanding the boat, but he's passing the instruction to this servant who is then helping them to row in a particular way. अगर वो ये जो सेवक है अपनी मर्जी से पूरा चलाने लगेगा तो जहाज कहीं जाके टकरा जाएगा. If the servant who's hammering starts doing it on his own accord, the ship will ram into something, will destroy it. हाँ, तो वो डायरेक्शन कहाँ से ले रहा है? Where is he getting the direction from? जो हमारे विश्वास का कैप्टन है. Who is the captain of our faith? हाँ, वो यहाँ ले रहा है. He is getting it here. वो वहां दे रहा है. He is giving it from there. हाँ, महायाजक का, याजक का, एल्डर का यही ड्यूटी है. That is the job of the high priest, the job of the elder. हाँ, इस सेवक को कहा हमें परमेश्वर का भंडारी समझो, इसके लिए इस बात को कह रहा है. And to this person he says, so consider us to be the stewards of God. हाँ, पता नहीं मैं आपको पूरी तरह समझा पाया नहीं. अगर वो डायरेक्शन उस कैप्टन से नहीं लेगा तो 1000 आदमी की जो जहाज है वो बर्बादी में जा सकता है, बड़ी चला ही जाएगा. If this steward were not to take direction from the captain, then the 1000 people ship will be shipwrecked. हाँ, क्यों? वो तो नहीं देख पा रहा कि दूर में क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ नहीं देख पा रहा. वो कैप्टन देख रहा है, उसके डायरेक्शन से चल रहा है. Because the steward is not able to see what is going to happen in the distance. Only the captain can see, and he moves by his direction. क्यों? हर एक को आपको आपके घर का प्रभु ने अधिकारी ठहराया है. So the Lord has appointed you to be the steward of your family. जो घर अपनी मर्जी से चलने लगेगा वो कहीं ना कहीं टकराएगा और बिखर जाएगा. That house that starts running on its own accord, it will meet with some shipwreck. आप अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगोगे, आप कहीं ना टकराओगे, रिश्ते बिखर जाएंगे. If you walk according
to your will and plan, your relationships will be तो shipwrecked. हर एक आदमी ठहराया गया है. Each man has been appointed. हाँ, बाप शराब पी रहा है, बेटा नहीं पीनी चाहिए. And the son is drinking, and the father says, son, you should not drink. ये कह रहा अपने बच्चों से कह रहा था एली, भाई ये काम गलत करते हो, प्रभु के भवन में नहीं होना चाहिए. And Eli is telling his sons, my sons, this you should not do. You should not sleep with the women of the temple. इन्हें निकालो, ये भवन में काम नहीं करेंगे. But not saying, chuck them out of the temple, they will not work here इन्हें anymore. पथराव कर दो. Stone them to death. ये खुद ही नहीं डूबा एली, इसके परिवार को नहीं डुबोया इसने अपने रिश्तों को नहीं खराब कर लिया, इसने पूरी इस्राएल पर बर्बादी में लाकर खड़ा कर. Not only did Eli have a shipwreck or his sons, but the whole nation stood in destruction. अपने आप को बुद्धिमान समझ के उन्होंने सब बर्बाद किया. Considering themselves to be wise, they've destroyed everything. हाँ, और प्रियो ये हम रिश्ते बर्बाद कर लेते हैं. We destroy our relationships. हमारी गवाही खराब हो जाती. मैंने की. We destroy our testimony. I have destroyed it. कुछ भी कर लो भाई, वो गवाही पे जो लगा हुआ दाग है वो नहीं जाना. Anything that you might do, that mark on your testimony cannot go away. हाँ, और रिश्ते बिखर जाएंगे प्रियो. And the relationships are ruined. हाँ, जो गवाही हमारा आत्मिक वस्त्र है चिथड़े बन जाएंगे. The testimony, which is our spiritual garment, will be in tatters. हाँ प्रियो, हर पति पत्नी बच्चे मंडी का एल्डर प्रियो, उन सबकी शांति बर्बाद हो जाएगी. घर की शांति. Every child, husband, wife, everybody's life will be completely disturbed. पाप में मौत की सामर्थ्य है. Sin has a power of death in it. हाँ प्रियो, वो हर आशीष को मौत के हवाले कर देता है. Sin transfers everything to death. हाँ, पाप इतना खतरनाक है. Sin is so dangerous. प्रियो, मैं थोड़ी देर इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे. There once we'll look at it for a while and then we'll go ahead. हाँ प्रियो, एक बार अगर तीर निकल गया कमान से, Once the arrow leaves the bow, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. then you can't do anything. ना तो आप बीच में रोक सकते हो उसे, You can't stop the arrow on the ना way, उसकी दिशा बदल सकते. nor change its direction. असंभव काम है. It is impossible. वो तो तीर निकल गया. The arrow has left the bow. मगर एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए. But one thing, if you hear carefully, आपके यह संभव काम है कि तीर निकल गया, खत्म. it is impossible once the arrow has left the bow. मगर आपके पास वो परमेश्वर है जो असंभव काम को संभव. But you have a God who can do the impossible. हर निकले हुए तीर की दिशा बदल सकता है. He can change the direction of a fired arrow. हाँ प्रियो, हमारे पास वो परमेश्वर है जो असंभव काम को संभव कर सकता है. We have that God who can make the impossible possible. हाँ, क्रूस की मौत है जो पाप को मौत के हवाले कर सकती है. The death of the cross can handle death to death. हाँ प्रियो, The sin to death. भजन 121 में लिखता है, हम 24 में शायद, हाँ 21 में शायद, हम दांत के बीच में था, अगर कोई जानवर दांत के बीच में आ जाए तो बचने का कुछ बचता है. And Psalm 121 he says, "For I was in the mouth of the captor." हाँ, Like अगर any दांत के animal बीच में आ survive. गए तो फिर Please. बचने के लिए कुछ बचेगा, मुझे बताओ भाई. If the animal is caught in the mouth of the hunter, can he be spared? वो वहां पर कह रहा है भजन संहिता वाला दाऊद कहता है, और हम दांतों और हम बचने के लिए. And David says, "So we were in the mouth of the captor, but we escaped." इतनी सी चिड़िया इतना बड़ा जाल कैसे फाड़ सकती है? How can such a small bird break such a large net? हमारे पास असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है. Because we have a God who is the God of impossibilities. जाल फट गया, हम बच निकले. The net was torn apart and we escaped. आप किसी भी छिपे पाप के साथ जिंदगी में जिंदा, आपका कोई भी पाप आप में जिंदा है छिपी जिंदगी में, मेरे या आपके. Any sin hidden in the secret part of your life, हाँ,
आप पाप को बर्दाश्त मत कीजिएगा Don't tolerate sin, और ना इंतजार कीजिएगा। nor wait. अगर लापरवाही की तो पाप के परिणाम बहुत भयानक होंगे और अचानक। If you are careless, then the consequences of sin are terrible, very terrible. हाँ, वो जानबूझकर आप जिद करके उसके साथ बने रहे तो, If you abide with it deliberately, if you're stubborn, हाँ, चाहे वो एली हो फिर या प्रभु के दिल का आदमी डेविड क्यों ना हो, उसके परिणाम से भोगने पड़ते हैं, उसके परिवार से। if it can be Eli or a man after God's heart, David, but you have to face the consequences in your family. हाँ, मैं और आप पाप के साथ खेल तो सकते हैं, मगर You एक and बात I तो, can play with sin, हाँ, मगर हम उन रिश्तों को, अपने गवाही को बहुत शर्मनाक हालत में पहुंचा देंगे। but we end up getting our testimony and our relationships in a very shameful situation. हाँ, देखिए बाइबल कहती है बुराई से भाग, Bible says, flee evil, बुराई से भाग। flee evil. हाँ, नहीं तो तू बुराई के पीछे भागने लगेगा। Otherwise, you will start running after evil. हाँ, यूसुफ से कहा पोतीपोरा घर में भाग। The Lord told Joseph in Potiphar's house, run. अगर आज नहीं भागा तो फिर इसी के पीछे जिंदगी भर भागता रहेगा। If उसकी you बीवी के will पीछे। not run from this sin, you will run after that sin, Potiphar's wife, for all your life. हमसे बहुतों का उद्धार होता है, मगर लाजर की तरह हम ग्रेव क्लोथ में उस कहना चाहिए क्या बोलेंगे, पुराने कफन में लटके होते, पुराने पाप के कोई ना कोई पाप हम पे लिपटा होता है। We are born again, but like Lazarus, we continue to remain in our grave clothes. हाँ, और हम में कई इतना तो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसा कर दिया तो बड़ी बात नहीं है, और हम पाप को बर्दाश्त करते हैं और हल्के दूर से लापरवाही के साथ लेते हैं। We keep on justifying our sin and we keep saying this happens and this is not a big deal, and we keep on compromising with sin. प्रियो, पाप के साथ खेलना है, एक जीवित बम के साथ खेलना है। To play with sin is to play with a live bomb. हाँ, तो पता नहीं कब फूट जाए अपनी मालूम। It can burst anytime. हाँ प्रियो, आप बड़े खतरे से खेल जाते हैं। You are living in grave danger. हाँ प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। The Lord be thanked. अभी हम नए नियम में खड़े हैं। We are standing in the New Testament. हाँ, मगर फिर भी हम इतनी दूर ना पहुंच जाएं जहाँ से लौटने की कोई आशा ना बचे। But it may not be that we go away so far that we may not have the opportunity to return back. हाँ प्रियो, आज बचने के लिए बचा है। Today there is something left to say. हाँ, कल आपकी किस्मत में कुछ नहीं बचेगा, ना मेरी किस्मत में कुछ बचेगा। Tomorrow it may be that in our life there may be nothing left to say. हाँ, मैंने और आपने बहुत छुप के पाप किए। You and I have done many sins secretly. कई दफा परिवार में किए हैं। Many times we have done it in our family. हाँ प्रियो, वो दाग है मेरे और आप पर। We have those spots in our life. हाँ, प्रभु माफ कर सकता है, आदमी शायद ना माफ करे। The Lord can forgive, maybe man may not forgive. मैं 2-3 मिनट हाथ में ले लूं। देखिए, मैं मान लो मेरी गवाही क्या करती है जब मैं दाग दे लेता हूँ गवाही। For example, tell you what happens to my testimony when I take it in my देखते हैं आप संत की तरह in my life. Pardon, brother? अभी आप मुझे देखते हैं तो संत की तरह देखते हैं भाई। When you see me right now, I look like a saint. अगर मेरा पाप और मैंने आपको अगर ठोकर खिला दी है तो यही शक्ल संत की नहीं शैतान की दिखाई देने लगी। But if I have caused you to stumble, then the same saintly face will look like that of the Satan. बहुत बार हमारी ये लापरवाही, ये गलतियां हमारे परिवार में पत्नी का विश्वास खो देती है, बच्चों का विश्वास। Many times these careless sins make us lose the trust of our wives, our husbands, our children, or spoil our testimony. हम सब हैं, मैं भी नहीं बचा, आप भी नहीं बचे। We are all in the same boat. I am not spared, neither are you. एली ने अपने पूरे परिवार को इस्राएल को श्राप में लाकर खड़ा कर दिया। Eli made his entire family to stand in a curse. अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में तो कितने भयानक
बात बताइए। If you read in verse 4, terrible things are written. Chapter 4, terrible things are written. हमें पता भी नहीं लगता हम कब पाप कर जाते हैं, तीर निकल चुका होता है हमारे हाथ से। We don't realize when we end up sinning, the arrow leaves the bow. तब बचने के लिए कोई संभावना नहीं बची होती। And then there is no chance to be delivered. बस एक ही परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर देता है। There is only one God who can make the impossible possible. हाँ, आज भी अपनी मेज पर आपके लिए क्षमा सजाए बैठा है। Today also he is sitting on this table with forgiveness for you. वो तैयार बैठा है। He is willing. किसी छिपे पाप के साथ मैं और आप तो नहीं चाहिए। Are you and I living with some secret sin? शायद आप बार बार गिर रहे हैं, मैं गिर रहा हूँ, मगर मेरे Maybe you and I are falling down again and again. हाँ, अगर मैं जिद्दी हो गया, If I am stubborn, हाँ, तो एली को याद रखिएगा, remember Eli, अब्शलोम को याद रखिएगा, remember Absalom, सैमुएल को याद रखिएगा, remember Samuel, मगर सैमसन को भी याद रखिए। but also remember Samson. सैमसन कुछ करने लायक नहीं बचा था, Samson was in a state he could not do anything. ये निकल चुका था उसके हाथ से, The arrow had left the bow. मगर एक प्रार्थना ने असंभव काम को संभव किया। One prayer made the impossible possible हाँ, फिर शाप से लेकर आशीष में लाकर खड़ा कर। and made him to stand from curse to a blessing. आप मत जानिए कि आपका पाप आप ही को करेगा, आपके परिवार को, मंडली को, पता नहीं कहां तक नुकसान करेगा। Don't think that your sin will only damage you. It will damage your family or assembly. It will go very far in its damage. राहुल में कितना ही अच्छा लड़का बच्चा था उसका जोनाथन, मगर वो पूरे परिवार को लेकर खड़ा हो गया उस शाप। However good Jonathan may have been Saul's son, but Saul, because of his sin, his whole family stood in such terrible damage. हाँ, मगर दाऊद सबका सब लौटा लाया। But David recovered all. उसने प्रभु के मंदिर में प्रभु की मेज की तरफ देखा, अरे अभी क्षमा यहाँ बाकी। Looked towards the Lord and looked towards his table and saw there is still forgiveness for him. जो मेरे लिए असंभव है कि मैं अपने पाप से फिरूं, फिर से करूं, वो परमेश्वर मेरे पास है जो असंभव को संभव कर सकता है। That which the Lord, he can make the impossible possible. एली को याद रखिएगा। Remember Eli. एली का परमेश्वर जीवित परमेश्वर। Eli's God is a living God. पाप से खेलना कितना भयानक है मेरे और It is a terrible thing to play with sin. हाँ, प्रभु जो भी हो गया हो, प्रभु अब भी असंभव को संभव कर सकता है। Whatever might have happened, the Lord can make the impossible possible. हाँ, प्रभु अपनी मेज पर क्षमा सजाए बैठा आपके। The Lord has kept his forgiveness for you and I on the table. हाँ, आपका परमेश्वर संभव को असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। Your God can make the impossible possible. वो आप कैसे गिरे क्यों ना हो, आपको However much fallen you might be, आपका ऐसा कर देगा जैसे आपने कभी पाप किए। and he will do it in such a way that you have never sinned before. ये असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। This is making the impossible possible. ये आपके लिए क्षमा सजाए बैठा अपनी मेज। And he is keeping this forgiveness for you on the table. आइए प्रार्थना। Come, let us pray.